मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषु ज्योतिष में मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं और आपको बहुत धन्यवाद भी देता हूं कि आप मेरे वीडियो को उत्सुकता से देख रहे हैं। आग्रह करूंगा कि आप अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले भी अपडेट आपको मिलती रहे। मेरा वीडियो एक एक शब्द शास्त्रों से लिया हुआ है और आप ही लोगों की कुंडलियां हैं। आज विचार करते हैं हम पंचम भाव और पंचम भाव के स्वामी पर, जो कि पूर्ण रूप से आपके पूर्व जन्म के कर्मों पर आधारित है। पंचम भाव का महत्व संतान और विद्या का विचार, विद्या ज्ञान की जननी है। ज्ञान का अर्थ साधारण नहीं बल्कि ब्रह्म ज्ञान भी है, जो कि संसार के सभी सुखों से उत्तम माना गया है। अगर हमारा ज्ञान अच्छा है, जिसकी भी कुंडली ज्ञान अच्छी है और ग्रहों की बलवत्ता है, तो वह एक सफल प्राणी बन सकता है। साधारण तौर पर हम उसको संतान, विद्या, बुद्धि, विवेचन करने की क्षमता, प्रेम, आकर्षण और धन प्राप्ति के लिए बात करते हैं। आज हम बात करते हैं कि अगर आपका पंचमेश लग्नेश को प्रभावित करे, क्योंकि लग्नेश आप स्वयं हो, तो वह बालक बहुत बुद्धिमान, ज्ञानी होता है, विवेकी होता है और उसको काम करने की कला अच्छी हो जाती है। अगर हमारा पंचम भाव का स्वामी, पंचम भाव कौन सा है? ये आपकी लगन कुंडली है। यहाँ पर कोई भी आपकी राशि हो सकती है, लेकिन इस पंचम भाव में ये पंचम भाव है। मैं हमेशा बताता हूं, पहला भाव लगन का, द्वितीय भाव धन, परिवार, कुटुंब का, तीसरा भाव सास का, छोटे भाई बहन का, पंचम भाव शिक्षा, बुद्धि, संतान आदि का भाव है, पूर्व जन्म के कर्मों का भाव है। और चतुर्थ भाव माता भूमि का, छठा भाव संघर्ष का है, सेवा का है, सप्तम भाव जीवन साथी का, अष्टम भाव आयु का है, पाताल है, गुप्त धन है, रहस्य भी है, नवम भाव भाग्य भाव है, दसम भाव कर्म भाव है और आमदनी का भाव एकादश भाव और द्वादश भाव खर्चे का भाव है। अगर हमारा लग्नेश स्वयं है, ये 12 भाव लग्नेश के लिए है। लग्नेश अच्छी स्थिति में है, भाग्य उसका साथ दे रहा है और पंचमेश भी अपना काम कर रहा है, योग दे रहा है, तो अति कुशल कार्यकर्ता होगा। अब हम बात करते हैं, आपकी कुंडली में उठा के देखिए कि आपका पंचम भाव किस स्थान पर है, कैसा है। अगर ये पंचम भाव प्रथम भाव में, ये प्रथम भाव है, राशि आपकी कोई भी हो सकती है, आपकी राशि में यहां पर है तो आप देखिए वो पंचम भाव है। पंचम भाव का स्वामी अगर लगन में है, शिक्षा आपकी पूर्ण होगी, अच्छी संतान होगी एवं योग संतान भी होगी, कीर्ति को बढ़ाने वाली होगी, विचार पूरे काम करने के बाद चतुर्थ होगा। लेकिन अगर वो आपका पंचमेश पाप प्रभावित है, शिक्षा की हानि होगी, कुटिल बुद्धि होगी, संतान सुख में परेशानियां आएंगी और दूसरों का धन हड़प करने में भी कुशल होगा। अगर आपका पंचम भाव का स्वामी द्वितीय भाव में, द्वितीय भाव धन का, परिवार का, कुटुंब का भाव है, अनेक प्रकार के सुखों को भोगता है, अच्छा धन सुख, संतान सुख मिलता है, गायन वादन की रुचि होती है, मान सम्मान की प्राप्ति होती है, लोकप्रिय होता है, कथावाचक, अध्यापक या वकील, ये ऐसे जो मधुर वाणी जो बोलते हैं, वाणी से जो कमाते हैं उसके होता है। एक बात और भी है, पंचम भाव, चतुर्थ भाव जनता का भी भाव है माता के भाव के साथ, और पंचम भाव जनता का खजाना है, सरकारी कोष है। यानी अगर पंचम भाव का स्वामी यहां पर है तो जनता से डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसके धन आएगा। अगर वो पीड़ित है यहां पर तो क्रूर है, पापग्रंथ है, दरिद्रता देगा, स्वार्थी होगा, चालाक होगा और बुद्धि अच्छी नहीं होगी और आजीविका के लिए भी परेशानी होगी। अगर पंचम भाव का स्वामी तीसरे भाव में है तो स्वभाव अच्छा होगा, मीठी मीठी बातें करने वाला होगा, परिजनों में प्रसिद्ध भी होगा, सभी कार्य सोच समझ के करेगा, नीतिज्ञ होगा। लेकिन अगर यहां पर पीड़ित होगा तो परेशानी आएगी, स्वार्थी होगा, चुगली करने वाला होगा, कंजूस होगा, परिजनों से उसकी खटपट रहेगी, अच्छा नहीं रहेगा। अगर पंचम भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में, वो देवताओं को मानने वाला होगा, बड़ों का आदर करने वाला होगा, माता पिता का आज्ञाकारी होगा और लंबे समय तक सेवा करने वाला भी होगा। उसकी संतान भी योग होगी और व्यवसाय भी अच्छा होगा, क्यों यहां से व्यवसाय भाव को देखेगा। परंतु अगर पीड़ित होगा तो पिता से वैर, किसी का आदर नहीं करेगा, संतान के कारण परेशानी भी होगी, अपकीर्ति का भाजक भी बनेगा। तो आप देख लीजिए आपका पंचम भाव का स्वामी किस स्थिति में। अगर बात करें हम पंचम भाव का स्वामी पंचम में ही है तो प्रसिद्ध होगा,
विद्वान होगा, समाज में आदर मिलता है, ऐसे लोगों को गुणवान होता है, अच्छी संतान भी होती है, धन की कमी नहीं होती। क्यों? एकादश भाव को देखता है। एकादश भाव आमदनी का भाव है, धन को देखता है और पिता की कीर्ति को भी बढ़ाने वाला होता है। अभिमानी होगा, अगर पीड़ित होगा तो शिक्षा में परेशानी आएगी, संतान सुख में परेशानी आएगी। यहाँ पर पीड़ित होगा तो उसमें परेशानी हो, लेकिन मित्रों का उपकार फिर भी करेगा। तो एकादश भाव को देख रहा है। एकादश भाव आपके मित्रों का भी भाव है, बड़े भाई का भी भाव है। अगर पंचम भाव का स्वामी छठे भाव में हो, रोगों से पीड़ित, धन की हानि, संतान से परेशानी एवं सुख में कमी, शत्रुओं से परेशानी होगी और आत्मचिंतन से हीन होगा, मतलब ज्ञान रहित होगा, उसमें ज्ञान नहीं होगा और पीड़ित भी यहां पर हो जाए तो संतान शत्रुवत व्यवहार करेगी। पंचम भाव का स्वामी यहाँ छठे भाव में पीड़ित हो जाए तो संतान भी शत्रुवत व्यवहार करेगी, शिक्षा कमजोर होगी, जीवन भर रोगों पर खर्चा होगा। अगर पंचम भाव का स्वामी सप्तम में हो जाए, ये सप्तम भाव है, जीवन साथी का भाव है, अच्छा होगा, आदर करने वाला होगा, देवताओं को मानने वाला होगा, उसकी पत्नी भी सुंदर होगी और उस चरित्रवान भी होगी और सेवा प्राण होती है, मधुर वचन बोलने वाली होगी और पति की उन्नति हमेशा चाहेगी, वो सहायक होगी, गुणवान होगी, सज्जन होगी, जातक को सब धर्मों को मानने वाला भी होगा। पीड़ित होगा तो परेशानी आएगी। अगर पंचम भाव का स्वामी अष्टम में होगा तो श्वास रोगी भी होगा, वाणी अच्छी नहीं होगी, कष्ट होंगे, विवाह के बाद, एक दो संतान के बाद फिर सेवा सुख में कमी आ जाएगी, व्यवसाय अच्छा नहीं होगा, कोई भी पक्ष लेने वाला नहीं। अगर यहाँ पर अष्टम में हो जाए, पंचम भाव का स्वामी अष्टम में हो जाए और पीड़ित हो जाए, धन कुटुंब के पक्ष में कमजोर होगा, परंतु सहयोग उसको मिलता रहेगा। और पंचम भाव का स्वामी नवम भाव में होगा, धनी होगा, विख्यात होगा, पिता के सम्मान को बढ़ाने वाला होगा, विद्वान होगा, कलाकार होगा, सम्मान की प्राप्ति होगी और सरकार से सम्मान मिलेगा, अच्छा होगा नवम भाव में। दसम भाव में, पंचम भाव का स्वामी दसम भाव में हो तो एक अच्छा राजयोग होता है, अनेक सुखों को भोगने वाला होता है, माता को अधिक प्यार करने वाला होता है, माता की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहेगा, धन की उसको कोई कमी नहीं रहेगी, सत्कर्म और उच्च विचार होंगे, राजा के समान सोचेगा और बाकी ग्रह योग हो तो और अच्छा होगा और पीड़ित हो तो भाई परेशानी तो आएगी, वो तो एक अलग बात है। अगर पंचम भाव का स्वामी एकादश भाव में हो तो विद्वान होगा और ऐसे ही काम करेगा, उसके यानी मृत्यु के बाद भी उसको लोग याद करेंगे, अब भाई वो आदमी ये काम करके गया, सत्कर्म करने वाला होगा, धन की उसको कोई कमी नहीं होगी और जनप्रिय होगा, परोपकारी होगा, अच्छी संतान होगी, लोगों से मिलना आदि सब कुछ होगा। तो एकादश भाव हमको समाज से जोड़ता है, एकादश भाव और तीर्थ भाव बहुत जरूरी है। अगर ये बलवान नहीं है तो निर्जीव जैसा हो जाता है। अब पंचम भाव का स्वामी द्वादश भाव में हो, संतान सुख में परेशानी हो सकती है, अगर शुभ ग्रह से पीड़ित नहीं हो तो अधिक समय तक प्रवास भी हो सकते हैं और ग्रह योग अच्छा हो तो शिक्षा प्राप्ति के लिए बाहर भी जा सकता है, शुभ स्थिति में हो तो संतान सुख मिल जाता है, नहीं तो और बलवान हो तो मिल जाता है, नहीं तो परेशानी आती है। शुभ प्रभाव में हो तो जातक की संतान भी सुयोग होती है, आज्ञाकारी होती है, विदेश योग होता है और अपना प्रभाव, और अगर आप पीड़ित हो तो प्रभावहीन होता है। अब हम बात करते हैं, अगर आपका पंचम भाव का स्वामी, मैंने आपको सभी भावों में बताया, आप देखिए आपके कौन से भाव में पीड़ित तो नहीं है। अब हम बात करते हैं कि पंचम भाव बुद्धि का भी भाव है, संतान का भी भाव है और लगन क्या है, लगन स्वयं है। अगर लगन या लग्नेश पर पंचमेश का प्रभाव हो तो वो बुद्धिमान तो होगा ही, गुणवान तो होगा ही, उसमें कोई दो राय नहीं। संबंधित कुंडली में 25/11/96 को पूर्णिमा का जन्म है, कीर्त का जन्म शाम को है, पंचम भाव का स्वामी द्वितीय भाव में है, पंचम भाव का स्वामी द्वितीय भाव में है, बलवान स्थिति में है और वृश्चिक लगन की कुंडली है, दसम भाव का स्वामी सूर्य लगन में है और लगन का स्वामी मंगल यहां पर है। एक अद्भुत, एक विशेष राशि परिवर्तन योग है, पंचमे यानी लग्नेश का और दशमेश का एक अच्छा राशि परिवर्तन योग है और गुरु की 9 दृष्टि मंगल पर जा रही है, लग्नेश पर जा रही है। तो यहां पर पंचमेश बलवान है, द्वितीय भाव में है और 9वीं दृष्टि यहां पर मंगल को और दसम भाव को दे रही है। तो क्यों नहीं ऐसा जातक ऊंचा उठेगा, ऐसा जातक
लोकप्रिय होगा और मतलब सरकार में एक अच्छा पद सम्मान उसको मिल ही गया है, उसमें कोई दो राय नहीं है। एक गजटेड अधिकारी के रूप में है। भाग्य भाव को देखते तो भाग्य भाव भी अच्छा चंद्रमा है, और देखिए चंद्रमा नीच दृष्टि देता है तो मंगल उसकी पूर्ति कर रहा है, चतुर्थ भाव को देख रहा है, मंगल भी अपने भाव को देख रहा है, तो क्यों नहीं होगा। और शुक्र यहां पर द्वादश भाव में अपनी राशि में है, अच्छा है, पीड़ित नहीं है, कितनी अच्छी बात है। और पुष्कर नवास में सूर्य शनि गुरु चंद्रमा आ गए, और जब सूर्य पुष्कर नवास में आ गया और सूर्य दसम भाव का स्वामी है, जो पुष्कर नवास में आ जाता है, अगर शुभ स्थिति में है तो उसको अच्छा फल मिल जाता है। सूर्य प्रशासन है, पिता का कारक है, आत्मा का कारक है, तो जरूरी बात है उच्च पद प्रतिष्ठा कहीं नहीं गई। और शनि भी आ गया, जैसे बोला ना, अगर अच्छा योग चाहिए, सरकार का चाहिए, तो शनि देव की भी स्थिति अच्छी चाहिए, यहां भी होनी चाहिए। और गुरु भी पुष्कर नवास में आ गया, आशीर्वाद देने के लिए, धन देने के लिए आशीर्वाद दे दिया, लग्नेश को आशीर्वाद दे दिया। और चंद्रमा स्वयं भाग्य का स्वामी पुष्कर नवास में आ गया। तो भाई ऐसे ग्रहों के योग होंगे तो प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि सब कुछ मिलेगी। और देखो पितृदोष आदि ये अशुभ योग तो सभी में ही थोड़े बहुत होते हैं, अगर हमने कमाया भी है तो यहीं पर रख के चले जाना है। लेकिन आप अपने ग्रह को देखिए, आपका लगन लग्नेश पंचम भाव और भाग्य भाव का स्वामी किस स्थिति में है। अगर इस तरह से बलवान स्थिति में है और गुरुदेव की अच्छी है, पंचमेश है, गुरुदेव भी दो है, एक गुरुदेव तो एक पंचमेश भी है, और गुरुदेव इनका आशीर्वाद है, तो क्यों नहीं ऊपर उठेगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, आपका कोई पीड़ित है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपको सुझाव दिया जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाली भी अपडेट आपको मिलती रहे। धन्यवाद।